गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 20 अप्रैल और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज जो है हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स देखेंगे 500 से लेकर, ठीक है, और करीब 600 तक या 593 तक। उसके बाद जो है हम लोग आज का डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत पेपर में जो आज करंट अफेयर्स आया है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले स्पीडी का करंट अफेयर्स को। तो इससे पहले जो है हम 499 क्वेश्चन वो कर चुके हैं, तो उसको जो है आप वीडियो में देख लीजिएगा। और जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है उसको हम बोल देते हैं कि जरूर उसको याद रखना है, तो उस तरह के प्रश्न पे आप लोग ध्यान दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है स्पीडी का आज का 500वां की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। अगला देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष। अगला देखते हैं, हाल ही में आयोजित एंथूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव जो है मनाया गया? तो ये मिजोरम में जो है एंथूरियम उत्सव मनाया जाता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया है? तो ये मलेशिया के बीच जो है किया जाता है हरिमाऊ शक्ति। अगला देखते हैं, अगला है कि हाल में चुनाव आयोग ने किसे अपने राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय आइकॉन जो है राजकुमार राव को जो है चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? तो ये गठित की गई है RK गोयल के जो है अध्यक्षता में समिति गठित की गई है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन अवैध जो है रूप से विदेशी रह रहा है, वह बांग्लादेशी हो या पाकिस्तान का हो या नेपाल का हो, खास करके बांग्लादेशी और पाकिस्तान का। अगला, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसके लिए विकसित किया है या किसने विकसित किया है? तो इसको जो है विकसित किया है CBSC ने किया है। अगला देखते हैं, अगला है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? मुफ्त पर्यटन वीजा जो है श्रीलंका द्वारा किया गया है। कोई पर्यटन के लिए वहां जाएगा तो उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है कौन सा है? तो ये शहर है दिल्ली, सबसे प्रदूषित शहर, खास करके राजधानी के रूप में। अगला, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये है लद्दाख का जो है जूनिपर वृक्ष, उसको घोषित किया गया है राज्य का वृक्ष। अगला, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इसको जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। अगला देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है आपको गांधीनगर गुजरात में। इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया है? तो DG कवच लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा। अगला देखते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल
का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसको गोवा में किया गया। अगला, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी हुई हैं? तो ये बनी हुई हैं आपको साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। अगला है कि यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यूएन में अरिंदम बागची को जो है नियुक्त किया गया नया राजदूत। अरिंदम बागची से पहले किसमें थे? विदेश मंत्रालय के अंतर्गत जो है आते थे। अगला, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान है भारत का? तो भारत का स्थान है 64वां। अगला, किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित से सम्मान किया गया है? तो ये शुभम गिल जो कि भारत के हैं। अगला, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। ये भी याद रखेंगे। आज का अगला है कि यूरोपीय संसद ने किसे खारसोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? साखारोव पुरस्कार। साखारोव पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है जीना महसान अमीनी को, जो कि कहाँ की हैं? ईरान की हैं। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को दिया गया 111वां स्थान। ये इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे, 111वां स्थान। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जो है मनाया गया है आपको कर्नाटक में। अगला है, क्लॉडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं, राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल कितनी संख्या हो गई है? तो राजस्थान में टोटल अभी जिले हो गए हैं कितना? 53 जिले। ये जो है आप लोग याद रखेंगे, 53 जिले। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो इम्फाल को बनाया गया प्रोजेक्ट 15B के तहत। अगला, एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल जो है भारत 107 पदक जीते हैं। कितने पदक? 107। और पैरा एशियन में कितने? 111। अगला, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये स्थापना दिवस 91वां जो है दिवस मनाया है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, किस देश के लेखक जॉन ओलाव फ्रॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये हैं नॉर्वे के। इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में मुंगी जी वर्डेल, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार जो है रसायन का क्षेत्र में। हो सकता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो, तो आप लोग एक बार जो है नाम को अपने से देख लेंगे सही से। हालांकि इस तरह जब 3 नाम रहता है तो इस तरह के खास करके छोटे एग्जाम में जो है पूछे जाने की संभावना कम रहती भी है, तो तीनों का नाम दे के इनमें सभी जो है लिख दिया जाता है। ज़्यादातर जो है सिंगल नाम जब किसी साहित्य का या अर्थशास्त्र में या शांति में जो है दिया जाता है तो उसको पूछा जाता है, तो उस तरह का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाला प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला हैं सुधा मूर्ति। अगला देखते हैं। अगला है कि किस फुटबॉल टीम ने सेफ
अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, तो इसको जीता है भारत ने। अगला, कैटालिन कारिको और डू विसमैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कैटालिन कारिको और डू विसमैन को पुरस्कार दिया गया है 2023 का। अगला, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है जीलैंडिया। ये पूछा भी जा चुका है। अब जो है आपको यूपी पुलिस और बिहार पुलिस इस तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत भी याद रखना है कि 8वां महाद्वीप जो है जीलैंडिया को घोषित किया गया है, जो कि न्यूजीलैंड के बगल में पड़ता है। अगला, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है, तो ये बनी है नेपाल की टीम। अगला देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, तो ये बनी है प्रमीला मलिक। इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो इसको जो है बनाया गया है आपको 54वां टाइगर रिजर्व। अगला, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हुए हैं, ये हैं मार्को वेंजिंची, इन्होंने जीता है। अगला देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन पर जो है मंजूरी दी है हाल ही में, तो ये दिए हैं जापान के साथ। अगला देखते हैं हम लोग कि एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्क थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसको जो है नीरज यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने, तो नीरज यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखते हैं, अगला है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है, तो हामून को नाम दिया गया है, हामून को ईरान द्वारा जो है नाम दिया गया है। किसने दिया है, ईरान ने नाम दिया है हामून का। अगला देखते हैं, अगला है कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है अशोक गाडगिल। अगला, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो इस भारतीय खिलाड़ी का नाम है उन्नति हुड्डा, याद रखेंगे उन्नति हुड्डा। अगला, 37वें राष्ट्रीय खेल का पहला स्वर्ण पदक किस महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है, तो असम की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है। अगला देखते हैं, अगला है एशियाई पारा गेम्स 2022 में पुरुष के हाई जंप T63 इवेंट्स में स्वर्ण पदक किसने जीता है, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो है आप लोग आंसर जान ले, शैलेश कुमार। अगला, ऑपरेशन चक्र सेकेंड किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है, तो इसको चलाया गया है CBI द्वारा ऑपरेशन चक्र सेकेंड, इसको जरूर याद रखेंगे। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इसे REC लिमिटेड को जो है दिया गया। अगला, भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है, तो रीजनल रैपिड को जो है नाम दिया गया है नमो भारत, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, अगला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं विराट कोहली। अगला देखते हैं हम लोग, आज का अगला है कि पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, तो ये पहल को होप इनिशिएटिव नाम दिया गया है। अगला, किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी गई है अरुणाचल प्रदेश। अगला, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है, तो ये शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र द्वारा। अगला देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 प्रगति
विधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं। अगला, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड पहले तेलुगु एक्टर कौन है जिसने ये जीता है? तो इसका है अल्लू अर्जुन। अगला, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया गया है आपको 150 रुपये जो है पूर्व से 150 रुपये अधिक किया गया। अगला, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रॉकेट द नंबी इफेक्ट द्वारा। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में यूपी के। अगला, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया है वियतनाम में हाल ही में। अगला, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में। मैरीटाइम तो मुंबई। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला देखते हैं आज का स्पीडी का करंट। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये चौथे पैरा का किया गया है चीन में। अगला, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किए जाने की बात कही है? तो ये जो है कहा गया है किसको? तो उपयुक्त में से सभी, दैट मीन्स स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल, इन सब को जो है कहा गया है स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल। तो ये तीनों को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। चूंकि क्रिकेट के बारे में जो है ज़्यादा न्यूज आया है, बेसबॉल और स्क्वैश के बारे में, तो हो सकता है आपको तीनों ऑप्शन दे दे और आप कंफ्यूज करके सिर्फ क्रिकेट को मार दें। तो तीनों का नाम याद रखेंगे। अगला, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। और जो है सबसे ज़्यादा विश्व में छक्के लगाने वाले ये भी रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया गया है आपको कहाँ? वियतनाम में। हाँ, तो इसके बारे में आपको बता दें सबसे ज़्यादा छक्के के बारे में। तो ये जो है क्रिस गेल जो है वो था। क्रिस गेल को भी अब रिप्लेस करके हाल ही में ये आपको मार्च के महीने की करंट में भी बताए हैं। तो रोहित शर्मा जो है सबसे ज़्यादा हो चुका है, तो ये याद रखेंगे आज का। अगला देखते हैं, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने में चलाए गए अभियान का क्या नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है ऑपरेशन अजय। क्या नाम रखा गया है? ऑपरेशन अजय। अगला देखते हैं, अगला है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो एथलीट नीरज चोपड़ा को नामित किया गया। अगला, नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है मणिकांत एच होबलीधर के द्वारा। अगला, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 का लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन सी बनी है? तो ये है NTPC। अगला देखते हैं, अगला है कि G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में। इसको जरूर याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंध योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजनाओं को। अगला, किस राज्य ने गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य की जलीय जीव घोषित किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है कि
केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के लिए निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है मेरा युवा भारत को। अगला, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्ष का रोड मैप तैयार किया है? तो ये रोड मैप जो है 5 साल के लिए तैयार किया गया। अगला, भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये स्थान जो है किया गया है सात्विक साईराज, रेखा रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। अगला देखते हैं, आज का अगला है कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने विशेष स्वच्छ अभियान 3.0 या 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो ये देश भर में जो है करीब 449 स्थानों को चिन्हित किया है। अगला, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ये नाम दिया गया ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नाम, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ये जो है जरूर आप लोग याद रखेंगे, ये पूछे जाने की संभावना। अगला, हुनरू इंडियन रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय जो है कौन बने हैं? तो ये हैं कौन? मुकेश अंबानी। अगला देखते हैं, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं? तो कुल जो है 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कोचीन में। अगला, 23वें वर्ष 2023 की शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया नरगिस मोहम्मदी को। ये कहाँ की हैं? तो ईरान की हैं नरगिस मोहम्मदी को। ये पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पोनोज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है दिया गया है डॉक्टर जोईता गुप्ता को। अगला, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु की जोड़ी ने एशियाई खेलों के लिए किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता है स्क्वैश में। अगला है, आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। अगला, एशियाई गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये अन्नू रानी जो है बनी है, ये जरूर याद रखेंगे। आज का अगला, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक ने विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अगला देखते हैं, अगला है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो ये मेंटर जो है नियुक्त अजय जडेजा को किया है। अगला, और इन्हीं अजय जडेजा के नेतृत्व में ही जो है पाकिस्तान से पहली बार जो है अफगानिस्तान ने विश्व कप में विजय हासिल की। नहीं तो अभी तक जो है कभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नहीं हराया था विश्व कप में। अगला, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर का सबसे बड़ा प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये USA में किया गया है सबसे बड़ा भारत के बाहर। अगला देखते हैं, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया। अगला, विश्व बैंक ने विश्व वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्व अनुमान लगाया है? तो ये पूर्व अनुमान जो है लगाया गया है 6.30। अगला देखते हैं, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है आपको स्थापित किया जाएगा कैमूर में। और बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि
टाइगर रिजर्व, ये जो है चंपारण जिले में है, चंपारण जिले में है। ये पूछा गया है बिहार में बार बार, तो इसको याद रखेंगे। और दूसरा कैमूर में बनाया जाएगा। अगला, एशियाई खेल में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मनिका बत्रा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है फेडरल बैंक को। अगला, जीएसटी, तो ये जो है ये छोड़ देते हैं, कल इसको देखते हैं। अब जो है आज का करंट अफेयर्स हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डेली करंट अफेयर्स आज का, तो आज का डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला है कि ईंधन की खपत में जो है विश्व में कौन सा किस पोजीशन पे है? तो सबसे ज्यादा ईंधन की खपत जो है ये अमेरिका द्वारा किया जाता है। दूसरे स्थान पे जो है कौन है? चीन है। तीसरे स्थान पे यूरोपीय यूनियन है या यूरोपीय देश है। चौथे पे पश्चिमी एशिया, और भारत जो है वो 5वें पे है। ऐसे देखेंगे तो देश वाइज पहला यूएसए, दूसरा चीन और तीसरा जो है भारत है। अगला देखते हैं। अगला है कि अमेरिका वीटो के चलते फलस्तीन को नहीं मिला यूएन की सदस्यता। तो आपको ये याद रखना है, हाल ही में जो फिलिस्तीन को की जो है पूर्णकालिक सदस्यता के लिए एक देने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, और उस प्रस्ताव में जो है टोटल कितने 15 + 5 देश ये वो वोट देते। 15 + 5, 15 अस्थायी, 5 अस्थायी देश जो है वोट देते फिलिस्तीन की पूर्णकालीन सदस्यता के लिए। लेकिन इसको वीटो जो है लगा दिया गया, किसके द्वारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो वीटो लगा दिया गया है, तो जिसमें कि प्रस्ताव में 12 वोट ही पड़े। 12 वोट इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन जो है मतदाता सूची से बाहर रहे, और अमेरिका ने यूएसए ने वीटो कर दिया है। और यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि अभी जो है फिलिस्तीन की हैसियत यूएनओ में क्या है? तो एक जो है ये पर्यवेक्षक देश के रूप में, फिलिस्तीन अभी गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश के रूप में है, और 2011 से ही कोशिश कर रहा है कि पूर्ण सदस्य जो है बन जाए। अगला देखते हैं, तो ये याद रखेंगे कौन है हाल ही में जो कि जिसको नहीं बनाया गया, तो वो फिलिस्तीन। अगला, 3 दशक में पहली बार दुनिया में बढ़ी है बीमारियों का बोझ। ये द लेसेंट क्या है? तो दुनिया की चर्चित मेडिकल जर्नल द लेसेंट, ये जर्नल एक पत्रिका है, तो द लेसेंट ने वैश्विक रोग बोझ जो है वो जारी की है, और इन्होंने कहा है दुनिया में जो है 3 दशक में बीमारियों का बोझ बढ़ा है। वहीं पर इसने ये भी कहा है कि भारत में जो है यहाँ पर भी बोझ जो है बढ़ा है, भारत में सबसे ज्यादा बढ़ा है। और ये भी यहाँ पर इसने बताया है कि भारत में जो है दिल की बीमारी इसका जो है ये ज्यादा बढ़ा है, या इस तरह हम आकलन इसने इसको जो है तोड़ कर बताया है कि 2010 से 2021 के बीच भारत में सबसे बड़ी बीमारी कोरोना संक्रमण रही है, जबकि दुनिया में मरीजों की टोटल संख्या जो है इसने बताया है कि 288 करोड़ जो है आंकड़ा पार कर गया है। और यहाँ पर ये भी इसने बताया है कि 2010 तक जो है भारत में सबसे ज़्यादा नवजात संबंधी विकार के मामले आते थे। 2020 से 21 में जो है कोरोना संक्रमण के कारण सबसे ज़्यादा ये है। और हृदय बीमारी, हार्ट रोग जो है ये दूसरे स्थान पर चला गया था, लेकिन हार्ट रोग अब पुनः जो है पहले स्थान पर आ गया है। वहीं इसने बताया कि HIV, एड्स और डायरिया जैसी बीमारी में जो है 47% की कमी आई हुई है। अगला देखते हैं। अगला है कि ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार जो है दिया गया है भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को, और इसको दिया गया है जापान की इंजीनियरिंग अकादमी ने अंतर्राष्ट्रीय फेलो के रूप में जो है इनको चुना है। जो ये यूएसए के हैं जिनको चुना गया है, किसके द्वारा? तो जापान द्वारा। और कौशिक को 2022 में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्लोबल
एनर्जी पुरस्कार से सम्मानित पूर्व में भी किया है। अगला देखते हैं। अगला ये इंपॉर्टेंट है, भारत ने फिलीपींस को सौंपा ब्रह्मोस मिसाइल। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में भारत ने किस देश को जो है ब्रह्मोस मिसाइल सौंपा है, तो ये फिलीपींस को सौंपा है। और ये जो निर्यात करीब 37 करोड़ 50 लाख डॉलर का जो है ये सौदा हुआ है। और इसको जो है C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट विमान से जो है सुपरसोनिक मिसाइल को फिलीपींस को सौंपा गया है। इस तरह भारत जो है धीरे धीरे मिसाइल के निर्यात में निर्यातक देश भी बन रहा है। यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि ब्रह्मोस भारत का जो है एक ब्रह्मास्त्र की तरह मिसाइल है, जिसको कि उसने रूस के सहयोग से बनाया है। और ये जो है बनाया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को DRDO और रूस के NPO मशीनो एस्टोनिया के संयुक्त उपकरण द्वारा ये बनाया गया है। और ये जो दुनिया का सबसे सफल मिसाइल कार्यक्रम भी रहा है। और इसके बारे में आपको बता दें, फिलीपींस और अर्जेंटीना ने भी इस मिसाइल में जो है अपने जाहिर की है खरीदने में। अब देखते हैं भारत जो है अर्जेंटीना को बेचता है या नहीं, क्योंकि अर्जेंटीना को जो है बेचने पर मिसाइल ब्रिटेन द्वारा जो है उस पर रोक लगाया जाता है। ब्रिटेन जो है इससे नाखुश हो जाता है कोई अर्जेंटीना को दिया जाता है, क्योंकि अर्जेंटीना और ब्रिटेन में हमेशा जो है फॉकलैंड द्वीप को लेके, फॉकलैंड द्वीप जो है बगल में है अर्जेंटीना के, लेकिन ब्रिटेन उस पर अपना प्रभुत्व जो है रखता है, उसके चलते दोनों में विवाद है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अर्जेंटीना को दिया जाता है या नहीं। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें, इस मिसाइल का जो है खासियत है कि ध्वनि की रफ्तार से 3 गुने तेज रफ्तार से ये भेजती है। अभी तक इसका काट जो है चाइना के पास भी नहीं है। और इस मिसाइल का नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कोवा नदियों के नाम पर रखा गया है। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत एनीमिया मुक्त होगा भारत, ये जो है केंद्र सरकार का कहना है। लेकिन कब तक टारगेट रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा? 2047 तक यह लक्ष्य रखा गया है, ये जरूर याद रखेंगे। जबकि पहले ये 2018 तक लक्ष्य रखा गया था, अब लक्ष्य को जो है बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आयरन की कमी के कारण भारत का हर तीसरा बच्चा जन्म के समय कम वजन का होता है। और 70% भारतीय महिलाओं और बच्चों में आयरन, जिंक, कैल्शियम जैसे पौष्टिक तत्वों की जो है कमी पाई जाती है। भारत में प्रसव के दौरान होने वाले 20 से 40% मौतें एनीमिया की चलती होती है, ये भी जो है कहा गया है। तो आपको ये डाटा याद रखना है कि कब तक एनीमिया मुक्त कहा गया है। और साथ ही ये भी बता दें, एक इंजेक्शन जो है का परीक्षण किया जा रहा है एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए, और वो एक इंजेक्शन दे दिया जाएगा जिससे कि एनीमिया से पाया जा सकता है। तो इस पे जो है अभी रिसर्च ही चल रहा है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि पहली बार अंडमान की सोम्पेन जनजाति जो है उसने मतदान किया है। तो आपको पहले तो ये याद रखना, ये पूछा भी जा चुका है ज्योग्राफी में बार बार कि सोम्पेन जनजाति कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि सोम्पेन कहाँ की जनजाति या कौन सी जनजाति ने जो है पहली बार मतदान किया है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो सोम्पेन जनजाति ने किया है, जो कि अंडमान की जनजाति है। और इस जनजाति के बारे में बता दें कि करीब 98 सोम्पेन मतदाताओं ने पहली मतदाता सूची में इसका 98 का नाम था सोम्पेन का, जिनमें कि 7 ने मतदान किया है। ये जो है ये याद रखेंगे। और इसके बारे में कुछ और तथ्य भी आपको बताते चलें कि अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में एक मतदाता ने जो है मतदान किया है। अरुणाचल प्रदेश के चीन से सटे अंजा जिले में मालो गांव मतदान केंद्र पर सिर्फ एक महिला मतदाता जो है जिनका नाम सोकेला त्यांग है, लिहाजा उसके मतदान करने से वहां 100% मतदान दर्ज किया गया है। 44 वर्षीय त्यांग के लिए चुनाव कर्मचारियों के दुर्गम स्थल
दुर्गम स्थल इलाकों में 40 किलोमीटर पैदल चलकर जो है इन्होंने ये किया गया है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर करंट अफेयर्स में कि शिकेला त्यांग जो है इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की है जिन्होंने एकल मतदान किया है। अगला ये है कि बस्तर के 56 गांव में पहली बार जो है मतदान किया गया है, 56 गांव में बस्तर के, ये भी याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि इजराइल का ईरान के सैन्य ठिकानों पर जो है हमला किया गया है और ईरान का इस्फहान शहर पर जो है ये हमला किया गया है और इस्फहान शहर जो है यहाँ पर परमाणु रिएक्टर भी है ईरान का, ये भी आपको करंट अफेयर्स में याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स बस इतना ही करंट अफेयर्स था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।